ये जीआई एग्जिबिट करेगा? बताओ जरा, क्या ये जीआई एग्जिबिट करेगा? उसके लिए जरूरी है कि रेस्ट्रिक्टेड साइट इन पर मुझे चेक करना है, डिफरेंट ग्रुप लगे होने चाहिए। एक बार में एक को सोचेंगे, जैसे इस वाले कार्बन पर खड़े हो जाओ आप, ध्यान से सुनना। आप इस वाले कार्बन पर खड़े हो गए, किस वाले पर? इस वाले कार्बन पर खड़े हो गए और इस कार्बन से पूछा आपने बेटा कितने ग्रुप लगे तुम पे, तो कार्बन बोलेगा 2 लगे हैं। क्या ये सेम है? कार्बन मतलब खुद ही देख लो, एमी मतलब मिथाइल, ओएच मतलब ओएच, डिफरेंट ही है ना। मतलब इसका ये है कि आपके पास क्या, आपके पास यहां जो ग्रुप लगा है, देखना यहां क्या लगा है, एमी, यहां जो ग्रुप लगा है क्या लगा है, ओएच। ये दोनों ग्रुप डिफरेंट है, यस। मतलब इधर से मुझे दिख रहा है कि एक्सिबिट कर रहा है, तो आप दूसरी तरफ भी चेक करोगे, दोनों जगह जाना है ना। तो अब मैं क्या कह रहा हूं आपसे, ध्यान से देखना जरा। अब इस वाले कार्बन पे चले जाओ, इस कार्बन से पूछो बेटा कौन कौन से ग्रुप लगे हैं, ये बोलेगा देख लो 2 लगे हैं। तो तुम देखोगे क्या, तुम क्या देखोगे, ये क्या लगा है, एमी, ध्यान से देखना, ये क्या लगा है, एमी, इधर क्या लगा है, बीआर, डिफरेंट है क्या, यस। मतलब फाइनल आंसर लिख दोगे यस, जीआई एग्जिबिट्स, खत्म कहानी। इतना ही करना था। बात अगर समझ गया हो तो मजा आ जाएगा पूरे इसमें, है ना। वैसे तो समझ गए होगे। आपको दोनों कार्बन चेक करने हैं, एक बार में एक देखो फिर दूसरा देखना है ना। तो इसको देखा दोनों डिफरेंट, इसको देखा दोनों डिफरेंट। ध्यान से सुनना, ये दोनों सेम हो सकते हैं, हो सकते हैं, इधर भी दोनों सेम हो सकते थे, बिल्कुल हो सकते थे, लेकिन यहां सेम नहीं चलेंगे। मतलब एक कार्बन पर दोनों ग्रुप बेटा क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है। तो ही इसकी नई ज्योमेट्री बनेगी। अब आप बोलो सर इसकी नई ज्योमेट्री हमें बना के बताओ, हमें नहीं दिख रही। देखो जरा, इसकी एक और ज्योमेट्री बन सकती है, कैसी? कोई भी एक कार्बन के ग्रुप को स्विच कर दो, नई ज्योमेट्री आ जाएगी। जैसे मैं इसकी आपको बना के बता रहा हूं और उसके लिए मैं काम कर रहा हूं, ये वाला यस यहां लिख रहा हूं, इसको लिख रहा हूं यहां पर, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म एग्जिबिट करेगा। अब यहां मैं ज्योमेट्री बना रहा हूं, ध्यान से देखना। इसकी नई ज्योमेट्री कैसे बना रहा हूं, इनको स्विच कर रहा हूं, इनको, ठीक है। तो सी डबल सी, यहां क्या आएगा, बीआर, यहां क्या आएगा, एमी, दिख रहा है ऐसा, यहां क्या आएगा, एमी, और यहां क्या आएगा, ओएच। तो बेटा ये इसकी नई ज्योमेट्री बन गई। मतलब ज्योमेट्री 2 आ गई ना, एक कंपाउंड की 2 ज्योमेट्री, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, सीधी सी बात है। देखो ध्यान से देखना जरा। अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा ये और ये डिफरेंट ज्योमेट्री, आप बोलोगे यस, कैसे? एमी के सामने एमी और एमी के डायगोनली बीआर, ठीक है। यहां एमी के सामने बीआर आ गया और डायगोनली एमी आ गया, ठीक। तो अगर मैं इन दोनों कंपाउंड में आपको एरियल डिस्टेंस वाली चीज समझाऊं और मिरर इमेज समझाऊं, तो ध्यान से देखना। अगर मैं इसको मिरर में देखूंगा, आपके पास घर में मिरर तो होगा ना, अगर मैं इसको मिरर में देखूंगा तो ये तो नहीं दिखेगा। अरे बेटा अगर मैं यहां मिरर लगाऊंगा तो ये मिरर इमेज ऐसा दिखेगा ना, पलट जाएगा ऐसा, भाई इसका मिरर इमेज पलट जाएगा ना। ये अब जब आप पलटोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, सी डबल सी। मिरर में देखोगे तो आपको ऐसा दिखेगा, मिरर कॉपी में बना लेना, मिरर में देखना, ये ऐसा दिखेगा आपको मिरर में, ऐसा, भाई ये पलटेगा ना, ऐसा थोड़ी बनेगा। मतलब ये दोनों आपस में मिरर इमेज नहीं है, ठीक है। तो जब तुम इस वाले को, किस वाले को बेटा, इस वाले को मिरर में देखोगे तो इसका जो मिरर बनेगा, एमी एमी तो ऊपर ही रहेंगे, ओएच बीआर इधर चला जाएगा, बीआर इधर आ जाएगा, ओएच मिरर में देख लेना, कॉपी बना के मिरर रखना, उसमें देख लेना, ठीक है। इसका मिरर इमेज ये थोड़ी आएगा कभी बेटा, एमी और एमी अपोजिट कैसे आ जाएंगे मिरर में? कौन सा मिरर है तुम्हारे पास? मिस्टर इंडिया आएगा कुछ, जैसे उसमें घड़ी थी तुम्हारे पास मिरर है। भाई ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से, इसका मिरर इमेज ये नहीं आएगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये डाइस्टीरियोमर है आपस में। ऐसे आइसोमर जो मिरर इमेज नहीं होते वो डाइस्टीरियोमर होते हैं, ठीक है। और ये कहां की कहानी, स्टीरियो की, स्ट्रक्चरल में डाइस्टीरियोमर नहीं होते हैं ना। तो स्टीरियो में अगर हम बात करें ज्योमेट्रिकल में, तो ये दोनों आपस में मिरर इमेज नहीं है, मतलब दोनों डाइस्टीरियोमर बोलेंगे अपन, आपस में क्या रिलेशन इनका, डाइस्टीरियोमर, ठीक है। चलो ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ, ये तो क्लियर हो गया आपको, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन ये क्लियर हुआ, डाइस्टीरियोमर होते हैं। अब ये समझ परम सत्य है क्या, एक पर्टिकुलर एटम पर दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, ठीक। अब ध्यान से देखना जरा, पहले तुम क्या करो, इसको पकड़ो, सी डबल एन को पकड़ो, ठीक है, इसको पकड़ा। अब सी डबल एन को जब पकड़ा, अलग कलर से पकड़ना, इसको पकड़ा, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, यहां पर क्या लगा है, यहां पर क्या लगा है, एमी, देखना जरा, एमी, यहां पर क्या लगा है, एच। क्या ये डिफरेंट है? क्यों? आपको कहां खड़े होना है, इस कार्बन पे खड़े होना है। तो इस कार्बन पे देखो एमी एच डिफरेंट है, यस, मतलब यहां से एग्जिबिट कर रहा है। इधर खड़े हो जाओ नाइट्रोजन पे, नाइट्रोजन पे जब खड़े होगे तो एक एच है, एक लोन पेयर है, लोन पेयर को भी अलग ग्रुप कंसीडर करके चेक कर लो क्या, कि बेटा ये लोन पेयर है, ये एच है, ये भी डिफरेंट है। तो इस कार्बन पर ये दोनों डिफरेंट और इस पर लोन पेयर एच डिफरेंट। और वैसे भी नाइट्रोजन जब आएगा तो यहां लोन पेयर ही रहेगा, तो लोन पेयर एच तो वहां से हमेशा ही डिफरेंट मिलेंगे। इस जगह से चेक कर लो एग्जिबिट कर रहा है कि नहीं, एमी एच डिफरेंट है, यस कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये वाला भी एग्जिबिट करेगा। अगर आप बोलो सर नई ज्योमेट्री इसकी बना के बताओ, तो तुम भी बना सकते हो, कैसे? सी डबल एन, लोन पेयर ऐसे रखो, एच यहां रखो और इसको स्विच कर दो, मतलब एच निकाल के ऊपर रख दो, एमी निकाल के नीचे रख दो, मतलब इस वाले का एक जीआई ये बनेगा, समझ बात को। तो इस वाले का एक आइसोमर ऐसा दिखेगा, ज्योमेट्री सेलेक्ट कर दी अपन ने। आप कोई भी एक साइड से कर सकते हो। आप बोलो सर लोन पेयर और एच को क्यों नहीं चेक कर लो, तो फिर ये मत करना, कोई भी एक साइड स्विच करोगे तभी तो नई ज्योमेट्री बनेगी। बेटा दोनों ही स्विच कर दिए तो आइडेंटिकल बना दिया ना आपने, क्या बोला मैंने? अगर तुमने दोनों ही ग्रुप स्विच कर दिए तो आइडेंटिकल बन जाएगा। भाई तुम्हें क्या करना है, एक ही कार्बन पर लगे हुए दोनों ग्रुप को स्विच करना है। इसको भी साथ में मत कर देना, इसको करो, या तो इसको करो या इसको स्विच करो, इसको या तो इसको स्विच करो या इसको स्विच करो, दो में से कोई एक करो नई ज्योमेट्री बनाने के लिए। ऐसा नहीं दोनों ही स्विच कर दिया तब तो आइडेंटिकल हो जाएगा, है ना। समझ गया बात को, पूरी कहानी, एरियल डिस्टेंस, डाइस्टीरियोमर क्यों है, कैसे चेक करना है, ये ध्यान रखना है ना। चलो भाई अब तो आप झमाझम कर दोगे, इतना आसानी से कर दोगे, मजा आ जाएगा। बताओ जरा फटाफट से, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म एग्जिबिट करेगा कि नहीं चेक करना। देखो अब तो अपन फटाफट करेंगे। देखो सी डबल सी पकड़ो, यहां खड़े हो जाओ, बताओ जरा इस कार्बन पर एमी एमी क्या है, सेम लगे हैं। अगर बेटा सेम तुम्हें यही मिल गए तो यही नो बोल दो ना। अरे यार दूसरी तरफ सेम हो या डिफरेंट हो मतलब कोई मतलब ही नहीं ना उसका। अरे यार जब तुम्हें यही सेम मिल गए तो यहाँ चाहे सेम हो चाहे डिफरेंट हो, उसका मतलब ही नहीं है। कहीं भी एक जगह सेम मिल गया सीधा नो बोलो, दूसरा चेक करने की जरूरत नहीं है आपको। सेम हो चाहे डिफरेंट हो कोई मतलब नहीं, भाई एक ही जगह से सेम मिल गया ना, खत्म कहानी, वहीं नो लिख दो, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से देखते जाना, सीट बेल्ट बांध के बैठना। देखो यहाँ देखो सी डबल सी, ध्यान से, यहाँ क्या मिला, एच बी आर, इस कार्बन पे एच बी आर डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ क्या है,
डिफरेंट है, ठीक है। अगर यहाँ डिफरेंट है तो इस तरफ चलेंगे, इधर चले, यहाँ क्या मिला CL CL, क्या आ गया बेटा सेम, और सेम आ गए, कहीं भी एक जगह सेम आ जाए तो आंसर नो हो जाएगा। अगर कोई ऐसा करता कि उसने पहले ही यहाँ नजर चली गई उसकी, तो फिर वो ये चेक नहीं करता, क्यों यही सेम आ गए, मेरी नजर यहाँ पहले गई, मुझे डिफरेंट मिले तो दूसरी जगह चेक करना पड़ेगा। किसी की नजर अगर पहले वहां चली गई, CL CL सेम मिले तो फिर ये चेक नहीं करते, सीधा नो लिख देते। समझे बात को? अरे बेटा बहुत आसान है, ठीक, चलो आगे बढ़े। अब तो आप आराम से कर लोगे। अगला बताना, पकड़ो यार जल्दी पकड़ो, C इस वाले कार्बन पे खड़े हो जाओ, ME OMG सेम 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 सेम, मतलब आंसर नो नो। दूसरी तरफ सेम अलग हो थोड़ी है ना। चलो भाई इसको पकड़ो, FCl डिफरेंट, BRI डिफरेंट, दोनों जगह डिफरेंट, मतलब GI एग्जिबिट करेगा। दोनों जगह डिफरेंट तभी करेगा, दोनों जगह सेम होते तो नहीं करता, एक जगह सेम होते तो नहीं करता, ठीक। ऐसा क्यों होता है आप एक बार खुद से चेक कर लो ना। मैंने इसको नो क्यों लिखा, यहां तो डिफरेंट है फिर भी मैंने नो लिखा, क्यों? इसके सेम होने की वजह से। क्यों ऐसा क्यों है? अगर मैं इस एमी को इस एमी से स्विच कर दूं, मान लो ये एमी उठा के यहां और ये एमी उठा के यहां लगा दिया, तो ऐसा दिखेगा? तो मुझे बताओ क्या ये नई ज्योमेट्री है? नहीं ना, अरे सेम ही बन गई। अगर कोई बोले नहीं सर हमें स्विच नहीं करना, इन्हें स्विच करना, कर लो। तो ME ये ऐसे रखे, डबल C BR ऊपर ले गए, H नीचे ले आए, इसको स्विच कर दिया, तो क्या ये डिफरेंट ज्योमेट्री है? नहीं है, सेम ही है। कैसे? ME के सामने BR डायगोनली H, ME के सामने BR ME के डायगोनली H, ठीक। इस वाले ME के सामने H डायगोनली BR, इस वाले ME के सामने H डायगोनली BR, मतलब ये सेम ही है, ठीक। तो ये और ये सेम है, मतलब आप इनको बना ही नहीं सकते, और ज्योमेट्री जब बनी नहीं सकती तो कायदा ज्योमेट्री खलाई से है ना। समझिए कहानी? हाँ, इसमें तुम स्विच कर सकते हो। मान लो तुम्हें नई ज्योमेट्री बनानी है, चाहे इनको या इनको, किसी भी एक को स्विच कर दो, डिफरेंट ज्योमेट्री आपको मिल जाएगी। अगर कभी ऐसा आ जाए कि डबल बॉन्ड लगा है और इस तरफ रिंग लगा दी और उस तरफ ग्रुप लगा दिए, तो कैसे करना देखो जरा। C पकड़ा, इधर H और NH2 क्या है? डिफरेंट है, डिफरेंट है, चलो ठीक है, वहां से एग्जिबिट कर रहा है। अब तुम्हें रिंग में कैसे चलना है? रिंग में तुम्हें स्टेप बाय स्टेप चलना है। कैसे? ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से समझना। तुम यहां से इस तरफ गए, इधर गए, तुम्हें क्या मिला? कार्बन मिला। यहां से तुम इधर आए, तुम्हें क्या मिला? कार्बन मिला। यहां पर कितने H लगे हैं? 2 H लगे हैं। यहां पर कितने H लगे हैं? 2 H लगे हैं। तो अभी ये ग्रुप तुम्हें सेम दिख रहा है ना। मैं तो यही बोलूंगा ना, इस कार्बन पे दोनों ग्रुप सेम। ऐसे नहीं करना, आपको पूरी रिंग कंप्लीट करनी है, ठीक है? पूरी रिंग कंप्लीट करनी है, ध्यान से देखो जरा। इससे तुम आगे आए, आगे बढ़े, एक कार्बन और मिला, इससे पूछा बेटा कितने H है तुम्हारे पास, बोलेगा 2 है। इससे आगे बढ़े, यहां पहुंचे, इस कार्बन से पूछोगे बेटा कितने H है, बोलेगा 2 है, अभी भी सेम सेम, ठीक। इससे तुम जैसे ही यहां मुड़ोगे और इससे तुम जैसे ही यहां मुड़ोगे, इस कार्बन पर भी आपको क्या मिलेंगे? 2 H मिलेंगे। मतलब चाहे तुम इस वाले पाथ से आ जाओ, इस वाले से, चाहे तुम इस वाले पाथ से आ जाओ या इस वाले पाथ से आ जाओ, आपको सेम जगह ही जाना पड़ेगा। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये ऊपर और नीचे ग्रुप सेम है ना। चाहो तो आप ऐसे कर लो कि सारे काम करते हैं, अपन ग्रुप को डिवाइड कर लेते हैं ऐसे, इस टाइप से। आप ऐसे भी सोच सकते हो। अगर मैं यहां से ऐसी लाइन खींच दूं, देखो, तो ऊपर और नीचे सेम ग्रुप है ना, तो इस कार्बन पर दोनों ग्रुप क्या है? सेम है, और सेम है इसका मतलब क्या आंसर आ जाएगा? ये दोनों ग्रुप क्या बोलूंगा मैं? सेम। और अगर सेम है तो आंसर बेटा क्या आ जाएगा तुम्हारा? नो आ जाएगा। बात को समझिएगा बहुत ध्यान से। सेम है तो क्या आंसर आ जाएगा? नो आ जाएगा। समझिए? चाहे तुम ऐसे जाओ या ऐसे जाओ। क्लियर? चलो और एग्जांपल से समझेंगे। मैं एक काम करता हूं, इसी में ही और ग्रुप लगा देता हूं आपके। इसको कॉपी कर लेते हैं अपन, यहां पर ही इसको हटा दें, फिर दोबारा से करेंगे। देखना ध्यान से। कहां थे अपन? कॉपी किया था ना। देखो यहां पर मैं डिफरेंट ग्रुप लगा रहा हूं आपके, ध्यान से देखना जरा। अगर मैं ग्रुप ही डिफरेंट लगा दूं, कहां पर? ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना। थोड़ा वेरिएशन कर रहे हैं तो आपको क्लियर समझ में आएंगी चीजें कि और क्या क्या हो सकता है इसमें। ये ज्यादा मोटा हो गया, देखो जरा ध्यान से। अब अगर मैं ऐसा करूं, इधर मैंने लगा दिया मिथाइल, देखना ध्यान से, इधर C, यहां H और यहां Br, ऐसा है। अब चलो शुरू करो। क्या करना है तुम्हें? इसको पकड़ो जरा, C को पकड़ो, देख रहा है? C तुमने पकड़ा तो तुम्हें यहां देखो जरा, H और Br क्या मिले? डिफरेंट, मतलब इधर से एग्जिबिट कर रहा है। आप रिंग में चलो, कैसे चलना है? जैसे ही तुम यहां चलोगे और इधर से यहां चलोगे, तुम्हें यहां क्या मिलेगा? कार्बन, यहां भी कार्बन। इस कार्बन पर H इधर, H इधर से, मतलब ये ग्रुप CH2। यहां क्या मिलेगा बेटा? एक H और एक Mi। समझना बात को ध्यान से। इधर तुम्हें CH इधर HH। बेटा तुम्हें यही डिफरेंट मिल गया ना, तो अब आगे चेक मत करो। ध्यान से सुनना जरा, टाइम बचाने के लिए बता रहा हूं। जब तुम्हें पहले ही पॉइंट पर, पहले ही कार्बन पर डिफरेंट मिल गया ना, ऊपर CH नीचे CH2 डिफरेंट है, इसका मतलब सीधे लिख दो यहां पर क्या? डिफरेंट। यही लिख देता हूं सीधे सीधे, क्या? डिफरेंट। इधर भी डिफरेंट ग्रुप लगे हैं, मतलब आंसर सीधा यस है। पीछे हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि बेटा यहां तुम्हें सेम सेम मिल रहे थे, तो हमें आगे बढ़ के जाना है, ये चेक करना है कहीं आगे तो डिफरेंट नहीं थे, तो वहां भी सेम मिल रहे थे, उसके आगे गए तब भी सेम मिल रहे हैं, उसके आगे जाओगे तब भी सेम मिल रहे हैं, है ना? समझ गए कहानी? समझ गए? अब इसमें एक वेरिएशन और देखो, बहुत बढ़िया सवाल है ये। वेरिएशन कुछ ऐसा है, कहां गया? हाँ, इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको यहां से, नहीं क्या हो रहा है, हाँ, इसको यहां से हटा देते हैं। समझना जरा बात को, है ना? और मैं यहां पर लगा रहा हूं एमी। वेरिएशन देखो जरा आप, इसको यहां से हटा देते हैं।
अगर मैं यहां पर कार्बन और इधर HBr लगा दिया मैंने, ठीक है, और यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, इधर इधर लगा रहा हूं Me और इधर लगा रहा हूं H। क्लियर? अब समझना, बात को बिल्कुल ध्यान से समझना, तब मजा आएगा। देखो क्या करोगे, इसको पकड़ो जरा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को, ठीक है, H और Br क्या लगा है बेटा, डिफरेंट। क्या बात है, H और Br क्या लगा है, डिफरेंट। अब देखो जरा, इससे तुम यहां चलो, जैसे ही तुम इस वाले पाथ से चलोगे, इस कार्बन पर क्या मिलेंगे तुम्हें, 2H मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, वेरी गुड। इस वाले कार्बन पर क्या मिलेंगे तुम्हें, 2H मिलेंगे। क्या ये सेम सेम है, यस सर। आगे बढ़ो, सेम आते हैं तो आगे बढ़ते जाना, आगे बढ़े आगे बढ़े। इस कार्बन पर क्या लगा है, H और H, ठीक है, इस कार्बन पे 2H, इस कार्बन पे क्या लगा है, 2H। क्या ये सेम है, यस सर। आगे बढ़ते जाओ, जैसे ही तुम ऊपर से इधर आओगे और इधर से जब तुम इधर आओगे तो इस कार्बन पर भी तुम्हें सेम ग्रुप मिलेंगे। अब आप बोलोगे सर सेम कैसे, ये ग्रुप सेम नहीं कह रहा हूं मैं। इस वाले से जब आओगे तो भी तुम्हें इसे कंसीडर करना पड़ेगा, मतलब आप चाहो तो ऐसे लिखो, ज्यादा अच्छा है। इस वाले से आओगे तो भी तुम ये पूरा एक मानोगे, कार्बन पर MEH, और इससे आओगे तब भी तुम इसे पूरा मानोगे। ये पूरा का पूरा एक ग्रुप कंसीडर करना है तुम्हें ना। ऐसा नहीं है कि बेटा ऊपर से आ रहे हो तो ऊपर वाला Me ले लेंगे, मतलब यहां से आए और इसको उठा लिया, यहां से आए और इसको उठा लिया, ऐसा नहीं होता। ऐसे पागल मत कर देना। जैसे ही तुम ऊपर से नीचे की तरफ जाओगे और नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे तो तुम्हें एक ऐसी जगह दिखेगी जो बिल्कुल आइडेंटिकल है, चाहे तुम ऊपर से आओ चाहे नीचे से आओ। अब इसमें तुम ऐसे मत कर देना कि सर आपने पीछे बताया था ऐसे लाइन खींच के, ऐसे लाइन खींच के कि सर ऊपर और नीचे। बेटा ये Me और H दोनों के ही हैं, ऐसे जो लाइन खींच के चेक कर रहे थे ना, तो वो तुम यहां देखना ग्रुप, इस वाले में मत देखना। क्यों, ये जो है ना MEH दोनों के लिए मानोगे ना तुम, चाहे यहां से जाओ चाहे यहां से आओ, ग्रुप तो पूरा का पूरा एक ही काउंट होगा ना। इसका मतलब ऐसा नहीं कि लाइन खींच दिया Me ऊपर H नीचे, सर नीचे और ऊपर ग्रुप डिफरेंट दिख रहे हैं, ऐसा मत पागलपन कर देना। ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं मैं। अगर टर्मिनल पर ये ग्रुप लगा है तो ऊपर से आने पर भी और नीचे से ऊपर जाने पर भी सेम ही मानते हैं उसको, है ना। तो ये ग्रुप पूरा का पूरा ग्रुप मान लेना ये सेम है। तो ऊपर से आओ चाहे नीचे से आओ, आपको सेम जगह मिलेंगे ये ग्रुप, ठीक है। इसका मतलब इधर मैं क्या कहानी बोलूंगा, इधर बोलूंगा सेम लगे हैं ग्रुप। क्या बोलूंगा, सेम लगे हैं। चाहे तुम इस वाले पाथ के थ्रू आ जाओ चाहे तुम इस वाले पाथ के थ्रू आ जाओ, ग्रुप क्या मिलेंगे तुम्हें, सेम। मतलब ये एग्जिबिट नहीं करेगा। ध्यान से सुन लो। अब मैं आपको सारे वेरिएशंस बता रहा हूं, कंपैरिजन करा लेना। पहला वेरिएशन, ठीक, समझ गए, कुछ भी नहीं लगा था, सिर्फ लिख थी। दूसरा वेरिएशन, इधर Me लगा दिया, अगर आपको यहीं डिफरेंट मिल गए तो यहीं यस बोल देना। तीसरा वेरिएशन, इधर Me लगा दिया तो ये यहां सेम थे तो हम आगे बढ़े, तो यहां डिफरेंट आ गए उसके आगे नहीं बढ़े। जहां देखो आपको रिंग में चलते जाना है, ऊपर से जाओ नीचे से जाओ, जब तक सेम सेम आता जा रहा है आगे बढ़ते जाओ। जहां भी डिफरेंट आ गया वहीं रुककर आंसर आप कर दो। भाई डिफरेंट आ गया ना तो आंसर तो कर ही सकते हो, ठीक। अगला वेरिएशन, अगर Me को एंड पे लगा दिया तो इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर Me ऊपर H नीचे लगा तो दो ग्रुप डिफरेंट है। ऐसा नहीं, ये जो CHME है ना, ये CHME, ये पूरा का पूरा ग्रुप ऊपर और नीचे से आने पर सेम है, ठीक है। चलो भाई अब बढ़ते हैं आगे। अच्छा एक चीज और बताओ, अगर यहीं पर देखना, अगर मैं यहीं पर 2H कर देता तो तुम ये चेक कर देगा, ऐसे पागलपन मत करना। अगर मान लो यहां भी H था यहां भी H, तो यहीं सेम आ गया था, दूसरा क्यों चेक करोगे।